Hello everyone, welcome to Education World. My name is Vikram Singh. I am English faculty at Education World Gurdaspur. Today we are going to start a new session with English, and the first topic we will be doing is English grammar. So English grammar, what do you understand by English grammar? As the name specify, it is grammar of English. अगर हिंदी में बात करें तो इंग्लिश की व्याकरण। तो व्याकरण में क्या होता है, जो भी सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस का सही ऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आज हम इंग्लिश ग्रामर में करने जा रहे हैं वो है सेंटेंसेस। जो बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जिससे इंग्लिश स्टार्ट होती है, वो है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से ही कोई वर्ड, सेंटेंसेस से ही कोई इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंसेस में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, सेंटेंस जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रेडिकेट। सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बेटा कोई भी नाउन या pronoun. It is basically a noun or a pronoun. What is a predicate? Predicate is the remaining part of the sentence. Predicate में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। सब्जेक्ट जो होता है बेटा वो कोई ना कोई काम, एक्शन करता है और या उसके बारे में कोई बात हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, राम जो है, इट इज अ नाउन, किसी पर्सन का नेम है और ये नाउन है, और नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये कोई एक्शन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये वाला जो पार्ट है ये सारा किस में आ जाएगा? रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट में। अगर हम फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, प्रेडिकेट में हमारे बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है इज, मेन वर्ब है प्लेइंग, और फुटबॉल हमारा ये जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि नाउन जो है हमेशा सब्जेक्ट हो, नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई होप सो ये आप क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सेंटेंस हैज टू पार्ट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रेडिकेट में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट दिया हुआ एग्जांपल में, इट इज सब्जेक्ट एंड द ब्लू पार्ट इज द प्रेडिकेट। देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। ही स्माइल्स, तो ही जो है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है और ये क्या है? सब्जेक्ट है। स्माइल्स जो है वो प्रेडिकेट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ऑटम लीव्स, ऑटम इज अ सब्जेक्ट, लीव्स आल्सो कंसीडर इन दिस केस अ सब्जेक्ट, बट बेसिकली लीव्स लेके ट्विल जंटली टू द ग्राउंड इज प्रेडिकेट। यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन सब कुछ आ जाता है प्रेडिकेट में। द पार्क डिस्ट्रिक्ट, अगेन पार्क डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है। दिस इज द सब्जेक्ट। विल ओपन एन आउटडोर आइस स्केटिंग रिंक इन द नवंबर। तो आप पार्क डिस्ट्रिक्ट में जो भी होगा, रिमेनिंग पार्ट जो है ये कंप्लीटेड हमारा प्रेडिकेट बन रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंस जो होता है वो एक बाइक की तरह होता है। जैसे किसी भी बाइक में हमें टू व्हील्स की जरूरत पड़ती है, अगर टू व्हील्स होंगे तभी कोई सेंटेंस, कोई बाइक जो है वो चल सकती है। सिमिलरली सेंटेंस में हमें मिनिमम मिनिमम एक हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम एक प्रेडिकेट होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा तभी हमारा एक स्टेबल स्ट्रक्चर सेंटेंस बन पाएगा। हमारा सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, और जिस चीज पे वो एक्शन करता है या जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है वो होती है प्रेडिकेट। क्लियर है? तो सेंटेंस भी एक बाइक की तरह होता है।
उसको कंप्लीट करने के लिए दोनों व्हील्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सो मूविंग टू फ्यू एग्जांपल हियर, कुछ एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रोलिंग स्टोन के बारे में बात हो रही है। जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ वो हमारा सब्जेक्ट है एंड द अंडरलाइन पार्ट इज द प्रेडिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे और प्रेडिकेट है। जिस चीज के बारे में बात हो रही है, रोलिंग स्टोन के बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है, नाउन है यहाँ पे, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। एक चीज गौर करने वाली बात ये है यहाँ पे, जो चीज हमें इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड होनी चाहिए वो ये है कि भले ही हम स्टोन के बारे में ही बात कर रहे हैं, मगर जो उसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है और आर्टिकल लगा हुआ है, फर्दर क्लासेस में हम करेंगे आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव बेसिकली क्वालिटी, क्वांटिटी या उसका कंडीशन बताता है। आर्टिकल ए एंड द होते हैं। तो जो ये रिमेनिंग पार्ट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, किस कंडीशन में है, कैसा है, वो सारा का सारा पार्ट हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है। रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट। सेकंड एग्जांपल में बोरोड गारमेंट्स हमारा सब्जेक्ट है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। थर्ड में शी हमारा सब्जेक्ट है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। फोर्थ में अ बार्किंग डॉग इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। फिफ्थ में गौर करने वाली बात, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? अ हर्मिट। हर्मिट क्या होता है? साधु, महात्मा, महंत। हर्मिट के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। इन द सिक्स्थ सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट यू एंड इट इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। Moving to the next example, in the seventh question we have we as a subject and remaining part as a predicate. Again in the eighth question, what is a subject? Sometimes you get confused with the word suddenly or like in the on of the top of the hill. ऐसे सेंटेंस हमें कंफ्यूज करते हैं, मगर हमें सब्जेक्ट जो है वो ढूंढना पड़ता है। किसके बारे में बात हो रही है? वन ऑफ द व्हील्स के बारे में बात हो रही है। ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। ओके, इन द नाइन्थ क्वेश्चन अ डार्क फिगर, इसके बारे में बात हो रही है। दिस इज द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन रोज टू स्पीक। हु रोज टू स्पीक? समवन। ऐसे क्वेश्चन को आंसर करता है, हु या व्हाट को आंसर करता है वो सब्जेक्ट होता है। दिस इज सब्जेक्ट। अगेन इन द 11th क्वेश्चन, व्हेन डिड शी डाई? हु डाई? शी। तो दिस इज द सब्जेक्ट। इन द 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट? In the 12th question, the subject is not given. Subject हमें given नहीं है, क्लियर है? और बात किसकी हो रही है? Who? Who is the subject and the remaining part is predicate. Again in the 13th question, no man is subject and remaining part is predicate. Is it clear to everyone? Okay. Moving to the next slide, there are 4 types of sentences. Subject predicate हमें समझ में आ गया। अब हम sentences समझते हैं। Basically 4 types of sentences होते हैं। First one is declarative, second is imperative, third is exclamatory, and fourth one is interrogative. So moving to the first one, जो है हमारा declarative sentence, समझते हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि डेक्लेरेटिव जो वर्ड बना है डिक्लेयर से बना है। डिक्लेयर मतलब घोषणा कर देना, किसी चीज के बारे में घोषित कर देना, बात बता देना, ठीक है। तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस में एक हम स्टेटमेंट देते हैं नॉर्मल वे से। जैसे मैं अभी बोलूं वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो ये नॉर्मल बात है। इसमें ना मैंने कोई फीलिंग्स दी हैं, ना ही इसमें मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, ना ही इसमें मैंने नॉट या नो का यूज किया है। तो ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट है। और जो नॉर्मल स्टेटमेंट होती है वो कौन सी केस में कंसीडर होती है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे एक लिखा हुआ इट इज पंक्चुएटेड बाय अ पीरियड। पीरियड मींस यहाँ पे कोई जो साइन यूज किए जाते हैं, या तो फुल स्टॉप यूज किया जाता है, या यहाँ पे हम कॉलन, सेमीकॉलन यूज कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग इन द नेबर्स यार्ड इज बार्किंग। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल स्टेटमेंट किसी पर्सन ने की है कि जो डॉग है वो नेबर्स के गार्डन या यार्ड में वाक कर रहा है, भौंक रहा है। तो ये जो है
नॉर्मल सेंटेंस है और ये कौन सी टाइप में आएगा, डेक्लरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस के। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे हमें हर जगह पे पीरियड के साथ खत्म किया गया है सेंटेंस को। पीरियड इज ईदर फुल स्टॉप और फॉर ब्रेक वी कैन यूज कॉलन और सेमी कॉलन। एज यू कैन सी शी लीव्स फॉर कॉलेज टुमारो मॉर्निंग, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पे हमने ब्रेक पॉज देने के लिए हमें सेमी कॉलन यूज किया है। द हाउस इज गोइंग टू फील एम्प्टी विदाउट हर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप से इसको एंड किया है। तो ये हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमने कोई फीलिंग्स नहीं दी, ना ही हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट, द वेदर इज वार्म एंड सनी, अ परफेक्ट डे फॉर अ पिकनिक। अगेन ये परफेक्ट एग्जांपल है नॉर्मल स्टेटमेंट का। यहाँ पे हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई हमने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। शी वियर्स रेड नेल पॉलिश, द रूम स्मेल्स क्लीन, आई लव माय कैट, my family is driving to the beach for a long weekend and I am meeting them there. Fourth, as the airplane climbed, I saw the ocean. She is my new friend. His shoes were brand new and now they are missing. The dog chased the boy. तो ये कुछ examples हैं declarative sentence के. So moving to the next slide, next type जो है sentence की वो है बेटा imperative sentences. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम कोई कमांड या ऑर्डर देते हैं या पोलाइट वे से रिक्वेस्ट करते हैं या कोई प्रपोजल होता है या हम कोई ऑफर देते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये पीरियड के साथ खत्म होते हैं। पीरियड मींस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पीरियड क्या होता है, फुल स्टॉप या कॉमा के साथ या सेमी कॉलन के साथ, कॉलन के साथ हम इसको पॉज देते हैं या एंड करते हैं। या कई केसेस में इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें हम फीलिंग एक्सप्रेस करें, एंगर, एक्साइटमेंट या कुछ भी हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तब वो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में नहीं आता, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ऑर्डर होता है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो एग्जांपल्स के साथ देखते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल है क्लोज द डोर। तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कमांड है, ये किसी को ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट इज प्लीज बी क्वाइट, तो यहाँ पे किसी ने रिक्वेस्ट की है। क्लियर है? तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट या ऑफर करते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम अपनी इमोशंस या एक्साइटमेंट शो करते हैं। ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होती हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव मेक इट हियर, तो मैंने यहाँ पे बना दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलरेडी बना भी हुआ है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, द हाउस इज ऑन फायर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या शो करते हैं, अपने इमोशंस शो करते हैं या एक्साइटमेंट शो करते हैं। अब यहाँ पे कौन से उसके इमोशंस हैं, अगर घर में आग लगी है तो कौन सी सिचुएशन होगी, कैसी उसकी इमोशंस होगी, वो होगा पैनिक कंडीशन में। तो ये पैनिक या शॉक वाली कंडीशन है। ठीक है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। इज इट क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो टाइप है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो हम यूज कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। amazing, brilliant, excellent, fantastic, good, hey, oh, or no, ouch, wow। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने ये वर्ड्स बोले हैं, विद एक्सप्रेशंस बोले हैं, विद फीलिंग्स बोले हैं, तो ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यही काम होता है, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक जो पहचान है, जो साइन है, जो लास्ट में आता है, वो होता है इंटेरोगेशन मार्क। इसको इंटेरोगेशन मार्क कहते हैं। इंटेरोगेशन मार्क तो होता ही है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच। क्लियर है? इसके अलावा कौन कौन से वर्ड हम यूज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स यूज कर लेते हैं, दैट इज कैन, हैव, हैज। जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है एग्जांपल में, इज इट रेनिंग, तो इज के साथ उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, इज भी यूज कर सकते हो आप।
आर भी यूज कर सकते हो, वॉज भी यूज कर सकते हो, वर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंटारोगेटिव वर्ड्स हैं जिनके साथ हम इंटारोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मेन थिंग जो है वो ये है कि इसके साथ हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो लास्ट में ऑब्वियस सी बात है कि हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। ठीक है, इंटारोगेटिव सेंटेंस आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, तो कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं इंटारोगेटिव सेंटेंसेस के, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने अभी तक क्या सीखा है। फर्स्ट वन इज हैव यू मेड अ डिसीजन येट। तो जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे देखो इंटारोगेशन मार्क है, तो ये कौन सी टाइप होगी, इंटारोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस की टाइप देखते हैं, द गर्ल इन द व्हाइट जैकेट इज लॉस्ट। तो ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट है, तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट होती है वो कौन सी होती है, डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस का एक और नाम होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं, द बुलडॉग्स वॉन द गेम इन द लास्ट 3 मिनट्स। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, तो ये कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, हैप्पी है, वो पर्सन को क्या है, हैप्पी है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, गिव मी अ पीस ऑफ पिज्जा। यहाँ पे कोई पर्सन किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो जाएगा। आई डिड नॉट फिनिश माय होमवर्क। यहाँ पे बेटा एक हमने टाइप अभी तक नहीं की थी, वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में नो या नॉट वर्ड यूज किया जाएगा तो वो सेंटेंसेस बन जाते हैं नेगेटिव, क्योंकि हम क्या फीलिंग्स दे रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव है, हम नो कह रहे हैं, हम नॉट कह रहे हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सी टाइप हो गई, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट, प्लीज कम विद मी टू द मूवीज। यहाँ पे देखो किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये कौन सा हो गया, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इंपैरेटिव, ऑफर, रिक्वेस्ट। ठीक है, इंपैरेटिव। आई मेड अ परफेक्ट स्कोर ऑन दिस। यहाँ पे एक्साइटमेंट शो कर रहा है और एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये हैप्पी है। व्हाई इज जॉन लेट फॉर द डेट। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, दिस इज इंटरोगेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओपन योर लॉकर इमीडिएटली, दिस इज एन ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, तो दिस इज इंपैरेटिव सेंटेंस। तो बेसिकली ये हमारे सेंटेंसेस, बेसिक जो सेंटेंसेस की टाइप होती हैं। आई होप सो जो आज हमने किया आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्लास लगाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कुछ जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी क्या टाइप्स होती हैं। सो सेंटेंसेस की जो फर्दर क्लास है उसकी आप वेट कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की पहुंचते रहे। थैंक यू।